नमीबिया को हरा के पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 102 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता। और वैसे देखा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से ग्रुप डिजाइन किए गए हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं था पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि एक इंडिया बड़ी टीम थी, इसके अलावा नीदरलैंड, नमीबिया और एसोसिएट्स टीम्स थी जिनके खिलाफ हमने ये मैचेस जीतने थे, तो वो पाकिस्तान ने बासानी कर लिया। और दीगर ग्रुप भी एक आध के अलावा इसी तरह डिजाइन किए गए थे। तो अब सुपर 8 में भी पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो इंटरेस्टिंगली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है एज कंपेयर टू जो दूसरा ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में जिम्बाब्वे चली गई ऑस्ट्रेलिया की जगह, तो वो ग्रुप भी थोड़ा सा कमजोर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका जो कि होम टीम है, तो वो चैलेंज दे सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी इसी ग्रुप में है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का इन दोनों टीम्स के साथ रिकॉर्ड भी बेहतर है, और ये दोनों टीम्स स्पिन पर फंस सकती हैं। तो पाकिस्तान के लिए सुपर 8 से आगे बढ़ना यानी कि सेमीफाइनल तक पहुंचना कोई नामुमकिन नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उस पर कई सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास कितनी टैलेंटेड टीम है, हमारा स्किल सेट कितना अच्छा है, हमारे प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है, और अंडर प्रेशर हम कितना अच्छा खेलते हैं। ये तमाम सवाल तो अपनी जगह पर हैं। और ख़ास तौर पे ये देखा आपने जब इंडिया से मैच हारे तो इस पर हर किस्म की तनकीद हुई है, क्रिटिसिज्म हुआ है, लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन देखें, स्किल, टैलेंट, टीम कैसा खेली उस दिन, इस पर तो तनकीद भी होगी और इस पर बात भी बहुत हो सकती है। मुझे तो मसला इससे पहले नजर आ रहा है। मसला ये है कि हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग, जो स्ट्रैटेजी है, मुझे तो वो फिलहाल समझ नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, इंडिया से मैच है, तो प्लेयर्स कैन फॉल्टर। ठीक है, आप अपने अच्छी बॉलिंग नहीं की, आप लाइन पे बॉल नहीं फेंक सके, आपने मिस हिट कर दी, आपने मिस फील्ड कर दी, क्योंकि प्रेशर होता है। तो ऑब्वियसली आपका मुकाबला उन 11 प्लेयर्स से है जो कि शायद आपसे बेहतर थे, जैसे इंडिया के मैच में थे। लेकिन जब आप प्लान कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, उस वक्त तो कोई प्रेशर नहीं होता। यानी कि आपके पास माइक हैसन कोच है, आपके पास पूरा कोचिंग स्टाफ है, आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 100 T20 खेल चुके हैं। तो जब फुकदान आपको नजर आए स्ट्रैटेजी मेकिंग में, प्लानिंग में और टीम सिलेक्शन में, तो ये समझ नहीं आता कि यार ये क्या फैसला साजी भी नहीं कर सकते, ये प्लानिंग भी नहीं कर सकते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब मैंने इस टीम की प्लेइंग 11 देखी जो पाकिस्तान ने उतारी थी इस टीम में, क्योंकि बड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी कि शादाब भी जाएंगे, शाहीन भी जाएंगे, बाबर भी जाएंगे और इनकी जगह नए प्लेयर्स आ जाएंगे, और बहुत सारे एक्स प्लेयर्स भी यही रेकमेंड कर रहे थे। लेकिन आज हमने ये तो होता हुआ नहीं देखा। हमने ये देखा कि अबरार को ड्रॉप कर दिया गया और शाहीन को, और शाहीन ऑब्वियसली बिल्कुल ऑफ कलर है, ना रिदम में नजर आ रहे हैं, तो उनको ड्रॉप करना मेरे ख्याल से बनता था। अबरार का एक मैच बुरा हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज थी पाकिस्तान में, वो उन्होंने अच्छा खेला, दोनों पहले मैचेस अच्छे खेले, बल्कि मैं देख रहा था रिकॉर्ड 30 मैच में 40 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। लेकिन उनको एक बुरे मैच में, एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ शादाब खान को ड्रॉप नहीं किया गया। शादाब खान पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ एक ओवर कराया था, यानी कि कप्तान का कॉन्फिडेंस शादाब खान की बॉलिंग पे सिर्फ इतना था कि इंडिया जैसे बड़े मैच में एक ओवर उनका पिटा, 17 रन दिए और उनको दोबारा बॉलिंग पर ही नहीं लेकर आए। अबरार से फिर भी 3 ओवर करवाए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक कप्तान को जिसको अपने बॉलर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक ओवर दिया उनको, वो टीम में खेल रहे हैं, लेकिन अबरार जो कि अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, उनको जो है टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि आज पाकिस्तान ने 9 बैटर्स खिलाए थे नमीबिया के अगेंस्ट। 9 बैट्समैन हमारे खेल रहे थे। 90 नंबर पे आ रहे थे फ़हीम, और फ़हीम को मैं इसलिए कह रहा हूँ बैटर हैं वो, क्योंकि अब तक 3 मैचेस में तो उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, आज 2 ओवर उनसे करवाए। वो भी शायद इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आप उनको क्या प्योरली एज ए बैटर खिला रहे हैं, और अगर बैटर खिला रहे हैं तो 8वें नंबर पे क्यों बैटिंग दे रहे हो भाई, क्या वो सिर्फ फील्डिंग ऑलराउंडर हैं? तो आज हमने ये देखा 8 से उनका नंबर 9 हो गया था, क्योंकि हमने एक और बैटर नाफे को टीम में डाला, यानी कि बैटिंग आपकी और लंबी हो गई, सो कॉल्ड बैटिंग, क्योंकि आप कहते हैं हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं। 5वें पे उस्मान आ जाते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, फिर शादाब, फिर नवाज, फिर फ़हीम, तो आज फ़हीम का नंबर 9 हो गया। तो अब मुझे ये बताइए, 90 नंबर पर आकर कोई बैटर गेम कैसे जिता सकता है? 20 ओवर का मैच है, उसमें अगर आप 9 बैटर खिला रहे हैं तो इसका मतलब आपको एतमाद ही नहीं है अपने टॉप ऑर्डर पे। आप एक इंतहाई डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ मैच में जा रहे हैं। मतलब ये शायद इस मैच में तो चल गया नमीबिया के खिलाफ, लेकिन अदरवाइज मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टीम बड़ी टीम्स के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेगी। आई मीन ऑन अ गिवन डे यू कैन विन अ मैच, बट इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी? बिल्कुल नहीं है।